प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो पीटीटी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना, तो आज की क्लास में टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके पीटीटी परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले दोस्तों। और याद रहे, आज की जो हमारी क्लास है पीटीटी वालों के लिए प्रथम क्लास है। आज से मैं आपको पीटीटी की तैयारी नियमित रूप से करवाने वाला हूं, तो याद रहे सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पीटीटी की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाने वाली है। और दोस्तों याद कीजिएगा, जिस प्रकार हमने बीएसटीसी में तहलका मचाया था, उसी प्रकार एक बार फिर से मैं पीटीटी एग्जाम में भी तहलका मचाने वाले हैं, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ कंटिन्यू क्लास में। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा गया? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के किस जिले में होता है? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के किस जिले में होता है? जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही या आपके पाली? चलो बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया गुरुजी। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन है हमारे राजस्थान में जालोर में होता है। कहां पर होता है? जालोर में होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कजले तीज या सातुड़ी तीज किस महीने में मनाई जाती है? कजले तीज या सातुड़ी तीज किस महीने में मनाई जाती है? चैत्र है, श्रावण है, भाद्रपद है या आपके पोष है? जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की हमारी क्लास प्रथम क्लास है और आज से मैं आपको कंटिन्यू तैयारी करवाने वाला हूँ एग्जाम तक। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आप भाद्रपद महीना बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भाद्रपद बता रहे हो। आपका सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है दोस्तों? बांकिया, भूंगल, मस्क या आपके पुंगी? चलो बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न रहने वाला। और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरुजी आप भूंगल को लॉक दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। चंपा के लिए आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपा के लिए आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन है, सिर है, माथा या आपके कान है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। चंपा के लिए आभूषण की बात हो रही है। वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। गर्दन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गर्दन यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूं। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। एक भी प्रश्न इस क्लास में से आपको छोड़ना नहीं है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहार संस्कृति, द्वैतवती संस्कृति, रेड संस्कृति, बेरार संस्कृति? चलो बताओ। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबका कमेंट आ रहा है, गुरुजी आहार संस्कृति को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगर आप डेली इस प्रकार की क्लास देखना चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार पीटीटी में सिलेक्शन लेना है और मुझे इस प्रकार डेली क्लास देखनी है, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो प्रश्न करवाने वाला हूं वह प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। चलेगा, प्रश्न को बढ़ेगा, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर है कौन सा किला स्थित है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर है कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ है, टोहरगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है या आपका रणथंभौर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बता रहे हो। आपका सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? झालोर है, बीकानेर है, सिरोही या आपके पाली? जल्दी जल्दी से बताओ। करणी माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों?
आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया गुरुजी। करणी माता का मंदिर है, ये आपने बीकानेर में रहने वाला है। कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होने वाला है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है दोस्तों? कोटा का दुर्ग है, अचलगढ़ का दुर्ग है, घाघरौन का दुर्ग है, या आपका शाहबाद का दुर्ग है। आपके जितने भी साथी पीटीटी की तैयारी करें, आप उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस क्लास में 35 क्वेश्चन करवाने वाले गुरुजी। आपको 35 में से 35 प्रश्न यहाँ पर पूरे देख लेने हैं। चलो, घाघरौन का दुर्ग बता रहे हो, क्या बता रहे हो? घाघरौन का दुर्ग बता रहे हो। और घाघरौन का जो दुर्ग है ये आपके झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ जिले में। सी ऑप्शन यहाँ पर है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो, गोगाजी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है? गोगाजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? कोल्लो, कोलाइत, ददरेवा या आपके मानाली? बताओ, गोगाजी का जन्म कहाँ पे है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार गुरुजी। गोगाजी का जन्म है ददरेवा में हुआ। कहाँ पर हुआ? ददरेवा चुरू में गोगाजी का जन्म हुआ था। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार है, राजस्थान में भारत के कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? चलो बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार है, राजस्थान में भारत के कुल कितना प्रतिशत है जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ। वेरी गुड गुरुजी, 5.6% जो जनसंख्या है ये हमारे राजस्थान में भारत की निवास करती है। यानी कि भारत के मान के चलो आप 100% है, 100 में से 5.6% हमारे राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का वेलोर किस किले को कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर है किस किले को कहते हैं? बेंसरोडगढ़ का दुर्ग है, घाघरौन का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है या आपका शाहबाद का दुर्ग है? दोस्तों, अभी तक भी इस क्लास में काफी सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी। कमरी भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। अच्छा नहीं लगता जब आप कंटिन्यू क्लास भी देखते हो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार। थोड़ा सा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि जब आप देखो इससे आपका फायदा क्या होता है। सब्सक्राइब करने से आपको डेली जब हमारी क्लास आएगी सुबह को 7 बजे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप डेली हमारे साथ कंटिन्यू क्लास देख पाओगे। यानी हम एक दूसरे आप आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो राजस्थान का वेलोर गुरुजी बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, और ये बेसरोडगढ़ दुर्ग की मैं आपसे बात करूं ये आपके चित्तौड़ जिले में कहाँ पर है? ये आपके चित्तौड़ जिले में। ऑप्शन ए सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, भानगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भानगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। जयपुर है, अलवर है, दौसा या आपके भरतपुर है? जल्दी से बता दो। भानगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, सभी का आंसर है गुरुजी। भानगढ़ किला आपके अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में, जिसे भूतों का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे भूतों का किला कहते हैं। आपका यहाँ पर है बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सावन भादो झील है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सावन भादो झील कहाँ पर स्थित है? अचलगढ़, सिरोही, कोटा, भरतपुर है या के उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, क्या बता दिया? यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी अचलगढ़ सिरोही को लिख दो। किसे लिख दो? अचलगढ़ सिरोही को यहाँ पे लिख दो। यहाँ पर है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको 35 में से 35 प्रश्न देख लेना है। अगला प्रश्न देख लो, चर्य नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चर्य नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुज्जर या के सहरिया? चलो बताओ, चर्य नृत्य किस जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल शानदार है, और ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है।
चलो, चलिए नृत्य का संबंध गुरुजी आपने गुर्जर समुदाय से रहेगा। किससे रहेगा? गुर्जर समुदाय से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है, मोर है, कोयल है या आपके तोता? चलो बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर आ रहा है गुरुजी गोडावण। क्या हो जाएगा? गोडावण को यहाँ पे लिख दो, यानी कि जब विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे सही आंसर आया है। अगला प्रश्न निकलो, उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, आप सबका आंसर मैं देख पा रहा हूँ। आंसर सभी के यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, क्या बता दिया? जोधाना जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जोधाना जोधपुर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे हैं, ऑप्शन जो सी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है? जैसलमेर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा या आपके गंगानगर है? चलो बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार, आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर मैं सभी के देख रहा हूँ। सबसे पहले सूर्योदय गुरुजी हमारे पूर्वी दिशा में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में होता है और पूर्व में सबसे पहले धौलपुर आता है, तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपके किरौली? चलो बताओ, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। मत्स्य संघ की राजधानी आपसे पूछा है और आप बता रहे हो गुरुजी अलवर को लिख दो। किसे लिख दो? अलवर को यहाँ पे लिख दो, यानी कि जब विद्यार्थी अलवर यहाँ पर बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर है, जगत मंदिर है, बंड देवरा या आपका उसिया मंदिर है? चलो बताओ, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किराड़ू मंदिर बता रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराजा जयसिंह, महाराणा जयसिंह, महाराणा राज सिंह या आपके कुंभा? जल्दी से बताओ, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? बिल्कुल शानदार, आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, जयसिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हाँ हाँ, जयसमंद झील का महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो सभी का सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? रोहिड़ा, खेजड़ी, नीम या बबूल है? चलो बताओ, एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो यार। शेयर कर दो भाई जल्दी से। लाइक भी देखो काफी कम, एक बार लाइक की तरफ भी नजर घुमा लिया करो यार, लाइक भी बहुत ही कम यार। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो गुरुजी राजस्थान का राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेजड़ी हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग या आपके पारिक दुर्ग? चलो बताओ, घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों? सबको आंसर देना है और वेरी 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 मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। चलो बताओ, घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप सभी का कमेंट आ रहा है कि गुरुजी घाघरोन का दुर्ग आपका जल दुर्ग की श्रेणी में और ये आपके झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ जिले में दोस्तों। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में थेवा कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? राजस्थान में थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या आपके उदयपुर है? जल्दी से बताओ, राजस्थान में थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा? दोस्तों सभी को यहाँ पर आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल से बता रहे हो कि गुरु जी थेवा कला का प्रमुख केंद्र आपके प्रतापगढ़ में। थेवा कला आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किस परिवार के प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या आपके सिरोही? जल्दी जल्दी से बताओ, छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? क्या बता रहे हो? बाड़मेर बता रहे दोस्तों। देखो छप्पन की पहाड़ियां है ना, ये आपके बाड़मेर है प्लस आपका बालोतरा जिला जोड़ कर दो यहाँ पर, बालोतरा। ठीक है, बाड़मेर और बालोतरा दोनों साथ में आए, चाहे बाड़मेर है चाहे बालोतरा है, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो दोनों को सही करना है। दोनों साथ में नहीं आएगा, एक ही आएगा, तो बालोतरा आएगा बाड़मेर आएगा। अभी बाड़मेर दे रखा था, आप ऑप्शन बी को लिख दो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार बताना है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताओ बताओ। रणथंभौर है, केवला देव है, मुकुंदरा या राष्ट्रीय मृग उद्यान है? बताओ। वेरी गुड, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है, और यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी राष्ट्रीय मृग उद्यान। आपका डी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राज्य सहकारी क्रय विक्रय राज्य फेड का, देख लो भी प्रश्न को थोड़ा पढ़ने में अटपटा लग रहा है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राज्य फेड का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? बताओ। जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? बताओ। हाँ, वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जयपुर को लिख दीजिएगा, जिसे राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। कहते राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान 1921-22 में बेल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ। बताएगा गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत है, साधु सीताराम दास है या आपके विजय सिंह पथिक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोतीलाल तेजावत है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निकलो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं शब्द दे रखा मेरे भाई। तापमान है, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवने। चलो बताओ बताओ। और ये यहाँ पर आपको दे रखा है डी वाला ऑप्शन भी देख लो, वर्षा का समान वितरण। तो हमारे राजस्थान में समान वितरण थोड़ी है। प्रश्न एक बार फिर बढ़वा, कौन सा कारक राजस्थान के जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका वर्षा का समान वितरण। समान नहीं है भाई, अलग 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 से होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, जैन माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन ए सिक्कर है, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी अलवर है। जैन माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो आपके रेवासा सिक्कर में जैन माता का मेला लगता है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला आप निकलो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो कौन हटा सकता भाई? जल्दी से बताओ। राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला आप निकलो, निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम है अहित छतरपुर था? आमेर है, जोधपुर है, चाकसो या आपके नागौर है? निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम अहित छतरपुर था? जल्दी जल्दी से बताओ। अहित छतरपुर गुरुजी नागौर का नाम था। किसका नाम था? अहित छतरपुर है। अहित छतरपुर आपके नागौर का नाम था, यानी कि जो विद्यार्थी नागौर बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे हो तो सही है। बोलो पोट्री किसका पारंपरिक शिल्प है?
जयपुर है, कोटा, जैसलमेर है, उदयपुर है। चलो जल्दी से बताओ। बल्लू का संबंध आपके जयपुर से रहेगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात आपके जैसलमेर का है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? सबसे कम तो यार जैसलमेर का नहीं, धौलपुर का है। सॉरी माफी चाहेंगे, धौलपुर का, जैसलमेर का नहीं, भी आपका सही रहेगा। अगला आप देख लो। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना हो जाएगी पदावली, से ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। पिछोला झील और फतेह सागर झील किस नगर या जिले की शोभा बढ़ाती है? इससे पहले आप सभी को बताओ, अगर आप पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे पीटीटी में इस बार सिलेक्शन लेना है, बेड करनी है गुरुजी मुझे इस बार, तो मैंने आप सभी साथियों के लिए 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये मैं कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसका आंसर उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ पर आपके 25+ भी से हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।